बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल-लताइफुल इल्मिया इस नाम के हमारे जो ग्रुप हैं ख़वातीन के और मर्द हज़रात के, इसमें ये मसला ज़िक्र हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल गाशिया में जहाँ अहले जहन्नम का ज़िक्र फरमाए हैं वहीं पर अहले जन्नत का भी ज़िक्र फरमाए हैं। इस एतबार से भी कुरान अल-मसानी है। बैक वक्त अल्लाह ताला हर जगह पर दोनों का ज़िक्र फरमाते हैं, अहले जन्नत का भी अहले जहन्नम का भी। अहले जन्नत का जो ज़िक्र हुआ है वो काबिल गौर है। अल्लाह ताला ने कहा कि वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्मअु फ़ीहा लागिया फ़ीहा ऐनुन जारिया फ़ीहा सुरूरुम मरफ़ूआ व अक्वाबुम मौदूआ व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा। जन्नत का ये जो ज़िक्र हुआ है, मुझे बिज़ात जो नुक्ता बताना है वो ये कि आप देखिए कि जन्नत का जो ज़िक्र हुआ है, जन्नत की जो नेमतें बयान की गई हैं दो तरह से। एक, जन्नत के अंदर जो महल्लात होते हैं ना, जन्नत के अंदर का जो घर होता है ना एक मोमिन के लिए, उस एतबार से एक खारजी हिस्से का ज़िक्र हुआ है, एक अंदरूनी हिस्से का। एक बैरूनी हिस्सा, एक अंदरूनी हिस्सा। अल्लाह ताला ने कहा कि फ़ीहा ऐनुन जारिया, ये जन्नत के अंदर एक मोमिन का जो महल होता है, एक मोमिन का जो घर होता है, घर का जो बाहरी हिस्सा है ना, फ़ीहा ऐनुन जारिया, उसकी तरफ इशारा है। जो बागात होंगे और बेहतरीन फ़िज़ा होगी, नहरें होंगी, बाहर की जो दुनिया है, घर से बाहर जब निकलता है या कभी आदमी खिड़की खोल के खड़ा होता है अपनी दुनियावी एतबार से घर में, और बाहर का जो खुशनुमा मंजर होता है, तो वो मुराद है यहाँ पर फ़ीहा ऐनुन जारिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा, ऐसा तो नहीं कहा ना कि फ़ीहा ऐनुन जारिया व सुरूरुम मरफ़ूआ, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो फ़ीहा ऐनुन जारिया फ़ीहा सुरूरुम मरफ़ूआ, फ़ीहा को जो मुकर्रर लाया गया है तो ये बताने के लिए कि जो है दो तरह की बातें बयान की जा रही हैं। जन्नत की दो किस्में बयान की जा रही हैं। जन्नत से मुताल्लिक़ दो चीज़ों की खबर दी जा रही है। फ़ीहा ऐनुन जारिया कह करके जो बैरूनी हिस्सा है, जो जन्नत में एक मोमिन का जो महल होता है, बैरूनी हिस्से की तरफ इशारा। और फ़ीहा सुरूरुम मरफ़ूआ कह करके, क्योंकि फ़ीहा की जो तकरार है वो बता रही है कि एक खबर है जन्नत में जो महल होता है एक मोमिन का, उसका बैरूनी हिस्सा, एक अंदरूनी हिस्सा। ये तो बस मैंने ऐसे एक नुक्ते के तौर पर बताया है। शेख मोहम्मद अमीन अशनक़ीत रहमहुल्लाह ने इसका ज़िक्र फरमाए हैं, जो मैंने ये नुक्ता आपके सामने रखा है। लेकिन बिज़ात जो हमको मक़सूद था वो ये कि जब अंदरूनी हिस्से का ज़िक्र हुआ तो अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई कि फ़ीहा सुरूरुम मरफ़ूआ व अक्वाबुम मौदूआ व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा। जब अंदरून का ज़िक्र हुआ तो शराब की जो प्याले हैं या आरामदा जो बैठकें होती हैं शराब पीने के बाद, या फिर जो कालीन बिछे हुए हैं, फैले हुए हैं, तो इन सब का जो घर के अंदरूनी जो चीज़ें हैं, जिसे हम असासुल बैत कहते हैं, घर के अंदरून का जो हिस्सा होता है, तो उसका जब ज़िक्र हुआ तो आगाज़ अल्लाह ने किया फ़ीहा सुरूरुम मरफ़ूआ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो जन्नत का जो महल है अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह ने आगाज़ किया सुरूर से। सरीर कहते हैं, जैसे सरीरुल मलिक बोलते हैं ना, आरामदा बैठक जो होती है, बिल्कुल हाथ पैर फैला करके आदमी मस्त होकर के जो बैठता है, तो उस तरह की बैठक। सिर्फ हमारे पास जो क्या कह सकते हैं, हम उसको चारपाई कहते हैं या फिर पलंग जिसे कहते हैं, बेड जिसे कहते हैं, सिर्फ वो मकसूद नहीं है। वहाँ पर हमारे पास जो उर्दू में तर्जुमा किया जाता है, सरीरुल मलिक अरबी ज़ुबान मारूफ है, जिसमें आदमी बैठ के खुश हो जाए, आराम मिले उसको, फैल के जो बैठता है। तो जब अंदरून का जिक्र हुआ तो सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि सुरूर। इसमें क्या हिकमत है? बस अहले इल्म ने कहा, जैसे मसला हमारे मुआसिर उलमा में से डॉक्टर अकील इब्न सालिम अश-शुमैरी हफ़िज़हुल्लाह, उनकी किताब है कि तदब्बुरुस्सुवर अल्लती तुक़रअ यौमुल जुमुआ। सूरतुल गाशिया के ज़िम्न में उन्होंने एक बात कही, वो कहा
कि इस दुनिया में जो एक मोमिन रहता है ना, एक काफिर भी, एक गैर मुस्लिम भी, जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं है, वो भी अपने बहुत सारे उमूर में थकता है। आमिलतुन नासिबा अल्लाह ने कहा, थकाता है अपने आप को दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से। लेकिन एक मुसलमान की जो ज़िंदगी है, जो अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत में थकाता है ना, चाहे वो नमाज़ों का मामला हो, रोज़े का मामला हो, कुर्बानी का मामला हो, अपने बीवी बच्चों की तरबियत का मामला हो, इंसान की जो 60 साल ज़िंदगी में जो अल्लाह की खातिर थकता है ना, वो चलते फिरते उठते बैठते, तो हमारी अपनी नफ्सियात का ख्याल किया गया कि जिस तरह से एक आदमी बाहर कहीं जाता है काम दाम के लिए, और घर में जैसे ही आता है, आने के साथ फ़ौरन पानी तो नहीं पी लेता है, फ़ौरन खाना तो नहीं खा लेता है कि भूख लग रही फ़ौरन खाना दो, फ़ौरन पानी दो। सबसे पहले आराम से बैठता है, उसको पहले बैठने की जगह चाहिए, पहले सुकून चाहिए उसको, फिर खाना पीना। तो घर, जब जन्नत के घर का जिक्र हुआ, अंदरूनी चीज़ें बयान की गई, तो सबसे पहले सुरूर का जिक्र हुआ, इसलिए कि एक मोमिन दुनिया में अपने आप को थका के आया है, नफ्सियात का ख्याल किया गया है। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिर में कहा कि जब अहले जन्नत में दाखिल होंगे कि तो सबसे पहले उनकी ज़ुबान से जो जुमला निकलेगा, बहुत सारी बातें अल्लाह की तारीफ़ में, उनमें से ये भी एक कि अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसब वला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब, कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको ऐसी जगह पर उतारा है, अभी रुकाया है, हमको खड़ा किया है, ऐसी जगह में हमें रखा है अभी, जो कि दारुल मुक़ामा है। दारुल मुक़ामा क्या है? अल जन्ना। लेकिन दारुल मुक़ामा क्यों कहा गया? उसमें उसके दवाम के लिए, कि उसके कभी फ़ना नहीं है, हमेशा की ज़िंदगी, अब हमेशा वो जन्नत में रहेगा, कभी निकाला नहीं जाएगा, कभी नेमतें उससे फौत नहीं होंगी, वो दारुल मुक़ामा है वो। अब वहाँ पर पहनना भी है, खाना पीना भी है, सब कुछ है, तो क्या आदमी वहाँ पर थक जाएगा कि दुनिया की तरह? कहा कि ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब, ना इसमें ज़हनी थकावट है ना बदनी थकावट है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ एक मोमिन अल्लाह की खातिर थका के आया है, तो जन्नत की बहुत सारी नेमतें जो घर के अंदर होती हैं, महल के अंदर होती हैं, सभी नेमतों में मुक़द्दम अल्लाह ने इसको बयान किया, फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ। इस बात की तरफ इशारा है कि आने के साथ ही नफ्सियाती तौर पर आदमी को पहले आरामदा चीज़ चाहिए बैठने के लिए, फिर वो अकवाबुम मौदूआ व नमारिक़ मस्फ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा, फिर खाने पीने की, फिर उसके बाद खाने पीने के बाद फिर लेटने की, करने की, फिर दीगर चीज़ों की अल्लाह ने जो है ज़रूरत होती है, उसको अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। नफ्सियाती तौर पर यहाँ पर जो है जन्नत की एक फ़हरिस्त बयान की गई है। अब देखो, एक हदीस है मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी में तो कई मकामात पर है, किताब मनाक़िबिल अंसार में है, सही मुस्लिम की किताब फ़ज़ाइल सहाबा में है। अल्लाह के रसूल अबू हुरैरा उसके रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर के कहा कि देखो वहाँ से खतीजा आ रही हैं, हाज़िही खतीजतु क़द अतत, कहा कि देखो खतीजा आ रही हैं, और कहा कि मअहा इनाउन फ़ीही इदामुन औ तआमुन औ शराब, उनके हाथ में एक बर्तन भी है, उसमें सालन या खाने पीने की कोई चीज़ है। अब वो जब तुम्हारे पास आएंगी, फ़इज़ा हिय अततका, जब वो तुम्हारे पास आ जाती हैं, तो करना क्या है? दो बातें हैं। पहली बात यह है कि फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी, अल्लाह की तरफ से और मेरी तरफ से उन्हें पहले सलाम सुनाइए कि अल्लाह ने उन्हें सलाम भेजे हैं, एक बात ये। और दूसरी बात यह है कि वबश्शिरहा बिबैतिन फ़िल जन्नति मिन क़सब, उन्हें जन्नत में एक मोती के घर की भी खुशखबरी दे दो, ला सख़ब फ़ीहा वला नसब, जहाँ वो जाएंगी तो ना शोर शराबा होगा और ना ही वहाँ पर किसी तरह की थकावट होगी। उम्मुल मोमिनीन खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 10 साल अल्लाह के रसूल की ज़ौजियत में थी, बहैसियत एक सहाबिया, अल्लाह के रसूल की नबूवत के बाद तकरीबन 10 साल आपकी ज़ौजियत में थी। अल्लाह के खातिर कितना थकाई होंगी उसने अपने आप को, अल्लाहु अकबर, रज़ियल्लाहु अन्हा, उस खातून ने, उस बीवी ने कितना थकाई होंगी। आगाज़ में ऐसी घर की खुशखबरी दी गई है, पहले कहा कि फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ, ये जो इतना थक के आई है, सबसे पहले सुरूर, पहले शरीर की बात है, सबसे पहले आरामदा बैठ जाएं, फिर वो अकवाब मौज़ा, फिर खाने पीने की चीज़ें। तो असासुल बैत, घर के अंदर की जब चीज़ें बयान की गई, मुक़द्दम इसको जिक्र, अल्लाह का कलाम है ना, ये हर चीज़ में एक हिकमत है, कोई बात ऐसी नहीं है। तो इस नाहिए से भी अहले इल्म ने तदब्बुर किया है अल्लाह के कलाम में।
अल्लाह ताला हमें जन्नती बनाए। इस दुनिया में अल्लाह की खातिर हम जो अपने आप को अल्लाह ही की खातिर जो थका रहे हैं, अल्लाह उसे कबूल फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जन्नत हमें अता फ़रमाए। ला सख़ब फ़ीहा वला नसब, ना जहाँ शोर शराबा है, ना कोई थकान है, ना कोई हुज़्न मलाल है, ना कोई खौफ है। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, मुशाहिदीन, हमारी अहलिया के लिए, हमारे फ़र्ज़ंदान के लिए, हमारे मुआविन ख़ास शेख अख्तर इब्न रिज़वान मोहम्मदी के लिए और ख़ुसूसन हमारे हूद के लिए अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।